जड़ बुद्धि लोग भी हैं। ये जड़ बुद्धि है नहीं शायद। जड़ बुद्धि तो है भाई, मानते हैं आपकी बात की। वैसे जड़ बुद्धि के साथ साथ मंद बुद्धि भी हो जाएंगे इसके साथ साथ। मंद बुद्धि वैसे कमी तो नहीं है हमारे आसपास, हमारे यहाँ भी नहीं है, आसपास भी नहीं है। सबसे बड़ा एग्जांपल आपको पता है, पाकिस्तान भूखे मर जाएंगे, साइबर वॉरफेयर चलाएंगे, ये चलेंगे, वो करेंगे, इंडिया के साथ कुछ भी करना होगा, कुछ भी करके उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे आज के पहले पॉडकास्ट में। तो मेरा नाम है मलकीत और आज मेरे साथ है अंकुश शर्मा जी। तो इनका कहना ये है कि आज के टाइम में जो बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई का जो यूज़ कर रहे हैं उसका करना नहीं चाहिए, उसके बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो मुझे तो लगते नहीं अब तक कोई नेगेटिव पॉइंट्स होगा। तो मैं आज इनसे ही पूछ लेता हूँ कि काफ़ी टाइम बाद मिले हैं। तो हेलो सर, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, कीजिए, आप बताइए। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ सर। आप मुझे कल भी बोल रहे थे फ़ोन पे कि एआई का बहुत ज़्यादा नुकसान है आजकल के बच्चों पे, खास करके बच्चों पे। बड़ों का तो मुझे पता नहीं क्योंकि बड़े बहुत कम फ़ोन यूज़ करते हैं। बच्चों की आज की यंग जनरेशन पे बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ हो रहा है, तो स्क्रीन टाइमिंग का उनका सबसे ज़्यादा है। तो आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? पहले तो यही बता दो मुझे कि है क्या चीज़ ये, मतलब हमें तो पता है कि क्या है, आपने जिस हिसाब से उसको नेगेटिव बोला है तो वो है क्या सर? जो ह्यूमन ब्रेन है, जो वो इंटेलिजेंस ऑक्यूपाई करता है, जो बाकी ऑर्गेनिज्म है वो नहीं करता है, कम करता है, ह्यूमन से कम है। बट जब हम बात करते हैं मशीन में एक इंटेलिजेंस डाल दी जाए, मशीन ही एक ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करे, मतलब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो जस्ट करते हैं, उसका मतलब ये ठीक है। तो आर्टिफिशियल ब्रेन हो गया वो। तो फिर इसका अच्छा ही तो है हमारे लिए, जब एक सामने एक रोबोट हमारे लिए वो काम कर रहा है तो हमें जो करना है। ठीक है, आपका यूज़ हो रहा है उससे, आपका कोई काम नहीं कर रहा उससे, पर जो उसका दूसरा साइड है वो कौन देखेगा? वो भी तो देखना चाहिए, उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स है। ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ख़त्म कर दो या बिल्कुल यूज़ ना करो, पर जो यूज़ होना चाहिए वो थोड़ा होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए यूज़ करते टाइम। और होलिस्टिक अप्रोच से मेरा मतलब है सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। अभी कुछ मंथ पहले रश्मि का मंदाना है, उसकी वीडियो आपने देखी? तो डीप फेक वीडियो है, तो उसको डीप फेक बोलता है। चेहरा किसी और का है, लड़की कोई और है, कर कोई कुछ और रहा है, इमेज किसी और की खराब हो रही है। ये क्या है? एआई का यूज़ तो है। मानता हूँ इसके साइड इफेक्ट हैं बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल के बच्चे ही ये काम कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। जो आज की यंग जनरेशन है वही ये काम। डिफरेंस माइनर हो सकता है, मान लिया डिफरेंस माइनर होगा, बट ये अभी एआई की स्टार्टिंग का स्टार्टिंग स्टेप है ये। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि जब तक पीक पे जाएगा तब तक ये तो जब एआई जैसे जैसे डेवलप होती जाएगी तब देखना उसका नेगेटिव यूज़ कितना अच्छा हो सकता है, लोग कितने अच्छे से यूज़ कर सकते हैं नेगेटिविटी को। मतलब अभी बेस पे ही इतना नेगेटिव यूज़ हो रहा है तो फिर। और दूसरे साइड इफेक्ट मान लो, अब छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अब शॉपिंग मॉल जाते हो भाई? हाँ, ओकेजनली जाता रहता हूँ। ठीक है, शॉपिंग करी, जी परचेज करते हैं जी। कैशियर बैठा होता है? हाँ बैठा होता है बैठा कभी। होता है। और आजकल कुछ मॉल्स हैं, उन्होंने क्या किया है, ऑटोमेटेड मशीन लगाई है, सेल्फ चेकआउट मशीन ये बोलते हैं उनका। आपको क्या करना है, अपना कपड़ा उठाया, जो भी अपना आइटम है, कपड़ा है जो भी है, बार बार स्कैन दिया, उसमें चेक किया प्राइस कितना आया, डाल दिया, पेमेंट दी, टोटली करी, जिसकी टोटलिंग होगी टोटलिंग करके पेमेंट दी। कैश दो या ऑनलाइन दो, वो खुद ही बोलेगा। कैशियर की जरूरत ही नहीं है, कैशियर की जॉब कौन करेगा? कैशियर की जॉब गई। हाँ कंपनी के लिए तो फायदा है, तो लेबर मार्केट रख गया, उसका बैलेंस कौन बनाएगा? हाँ, ये मैं आपकी मान सकता हूँ कि थोड़ा सा इस पे लेबर पे एग्जाम्पल लेते हैं, पहले ट्रेडिशनल कैब ड्राइवर होते थे, टैक्सी ड्राइवर, कोई बड़ा जाइंट कंपनी नहीं थी कोई भी, जैसे ओला उबर है, कोई नहीं थी। जब से वो आई है, जो ट्रेडिशनल टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनके साथ क्या हुआ है? लगभग लगभग ख़त्म ही है, लोकल रूट्स पे चलते हैं हाँ, चलते हैं उनको। ये भी तो देख रहा, सेफ्टी भी तो बढ़ रही है ना उसमें। ठीक है, फिर अगेन वही बात आती है, जो मार्केट का क्या। हाँ ये बात आपकी जायज़ है कि सेफ्टी उसके लिए है जो। और आप एआई ड्रिवन जो ऐप है उनके साथ बार्गेनिंग नहीं कर सकते प्राइस की। हाँ ये है, दैट्स द पॉइंट। अब आप तीन बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, तीनों पे चेकआउट करो, तीनों पे चेक करोगे कि किसका कितना फेयर आ रहा है, अब प्राइस मोर और लेस सेम सही रहता है। और हो सकता है लोकल अगर आप कोई ड्राइवर उठाते अवेलेबल होता तो उसमें उससे कम में चला जाता, वो उससे फ़ायदा क्या होता, आपको भी बचता पैसा, उसको जॉब भी मिलती। जी, तीसरी चीज़ें मतलब आप ये सारे पॉइंट्स को लेकर अब आप नहीं यूज़ कर रहे इस चीज़ को। मैं बहुत कम करता हूँ। तो ये तो भाई तो यूज़ कह रहा है मैं बहुत कम करता हूँ। तो ये तो बात चलो मैंने बताया जो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके अकॉर्डिंग आपको नहीं लगता कि कोई भी नेगेटिव यूज़ नहीं है इसका? नहीं कोई नेगेटिव है, मैं कम मना कर रहा हूँ कि नेगेटिव है, क्योंकि आजकल का ना जो भी हम काम करना चाहते हैं ना उसको हमें मेंटालिटी सोचने की ज़रूरत नहीं है। मतलब थिंग बिल्कुल भी हम जीरो लेवल से ही सोचेंगे उसको। एआई को कमांड दी, वो हमें खुद तैयार करके ठीक है, एआई कमांड, अब मैं इस पर बात करता हूँ। एआई को जो आप कमांड देते हो, सेट ऑफ प्रोग्राम ही है, हाँ वो लिमिटेड है जी। उससे बाहर अगर कंडीशन आती तो एआई क्या करता है? मैं उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, बहुत बढ़िया,
सपोज आपको 2 पेशेंट मिलता है और आपके पास एक वेंटिलेटर है, ठीक है। एक यंग है, एक ओल्ड है। आपने सेट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन डाली उसके अंदर कि ये कैटेगरी है, ये कंडीशन है, तो उसको बेड पहले मिल जाए। ह्यूमन अप्रोच तो नहीं है होगा। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि सर्वाइवल के चांस किसके ज़्यादा है? हो सकता है कायदे से सर्वाइवल के चांस ओल्ड पेशेंट के ज़्यादा हो, पर बीमारी से ना हो। तो उस पर अगर आपने प्रोग्रामिंग में डाला है कि ओल्ड को प्रेफर करना है, तो सबसे पहले ओल्ड को मिलेगा, जवान समझ गया। ये केस उल्टा भी हो सकता है, ये कौन देखेगा? बस ये मतलब आप कहना चाहते हो कि उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ कर सकती है हमारे लिए, हाँ, लेकिन उसके अंदर वो फीलिंग्स, वो इमोशंस जो एक ह्यूमन के अंदर है। देखो AI करती है एक सबसेट पे काम। हाँ जी। ठीक है, मान लीजिए ये है मेरा सबसेट, इससे बाहर जो भी चीज़ आएंगी उसको कौन देखेगा? वहाँ तो गड़बड़ होगी ना, वहाँ के रिजल्ट्स आएंगे नहीं फेयर, अनफेयर रिजल्ट आएंगे। लेकिन अभी मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में देखा है कि जो फ़ोन कंपनीज होती हैं वो तो हमेशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही चल रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कंपनीज सब, क्योंकि कंपनीज का बेनिफिट होगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सिर्फ पैसा कमाया जा सकता है, और वो भी वो जिसके पास पैसा है। सोसाइटी अभी AI के लिए तैयार नहीं है, हर एक सेक्शन तैयार नहीं है। और इंडिया की 80% पॉपुलेशन तो है भी। अब इंडिया में जो है लिटरेसी लेवल ज़्यादा नहीं है, और टैक्स से भी नहीं है, हम बहुत ज़्यादा टैक्स भी नहीं है। तो जो हमारी अप्रोच है वो होलिस्टिक होनी चाहिए। अब छोटा सा एग्जांपल लीजिए, जिबली आर्ट आई थी, बड़ा ट्रेंड चला था, लोग बना बना के फ़ोटो खुश हो रहे हैं, कोई स्टेटस लगा रहा है, कोई स्टोरीज लगा रहा है, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे लगाए जा रहे हैं, बड़े खुश हो रहा है। आपको नहीं लगता वो आपका डाटा लेके जा रही? उस डाटा का कुछ भी यूज़ होता है नहीं, आप एक तरह से डाटा से मुझे बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको। डेटा से तो ऐसे तो ये मैं आपकी बात को एग्री करता हूँ कि हमारे जो फ़ोन में डेटा है, जब हम उसे बायोमेट्रिक एग्री करते हैं तो इसका मतलब तो ये है कि एआई ने सारा डेटा हमारा ले लिया हमारे से। वो जब उसका चाहे सेंस- इसका कहीं भी यूज़ कर सकती है। अगर मानो वो कोई भी बंदा उसको प्रॉम्प्ट देगा, अगर उसे हमारे वाले डेटा में से उस प्रॉम्प्ट की ज़रूरत पड़ गई तो वो उठाएगी उसको। और ये मैं बार बार कर रहा हूँ, ये इनिशियल स्टेज है AI ये, जब पीक पे होगी ना डेवलप। अभी तो बायोमेट्रिक दे के हम फिर भी एक्सेस दे रहे हैं, आने वाले टाइम में वो भी नहीं रहेगा। बिल्कुल, उसे ज़रूरत ही नहीं होगी कि तुम्हारी बायोमेट्रिक क्यों नहीं। फ़ोन अभी खरीदा ही है फ़ोन, उसमें ऑन ही कराया कि आपका सारा डेटा उसके पास चला गया, क्योंकि फ़ोन में ऑटोमेटिकली मोस्टली डेटा आपका चला गया। मोस्टली और क्योंकि बहुत सारी ऐप्स तो अब ऐसे तो हैं, फ़ोन के अंदर ही है ये। हमको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे ना तब तक वो काम करेंगे नहीं। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे जो आपको देनी हो चाहिए नहीं होती, देनी ही नहीं है, कंपलसरी नहीं है, पर मांग क्यों रहा वो? तो भाई मेरी नज़र में तो सही ही कह रहे हो कि बच्चों को यूज़ भी करना चाहिए, लेकिन उस लेवल तक कि इसका सिर्फ उनके जो मेंटल हेल्थ है उस पर इफेक्ट ना पड़े। आजकल जो उनकी IQ लेवल है वो 0 के बराबर हो जाएगी नहीं तो आने वाले टाइम में। बिल्कुल, ह्यूमन इंटरेक्शन रहेगी नहीं, इंसान ब्रेन का यूज़ नहीं करेगा, सारा AI पे ही डिपेंड हो जाएगा। AI पे डिपेंड होगा तो अपनी जो कंसाइंस है वो कहाँ जाएगी? उसका यूज़ मतलब आजकल की जितनी भी अब तक जितनी भी हमने साइंस ने जो भी तरक्की करी है वो यहीं की यहीं रह जाएगी, इससे आगे बढ़ेगी ही नहीं, क्योंकि हमें मशीन्स और साइंस पे डिपेंड खुद नहीं होना, हाँ जी, इतना कंट्रोल में नहीं होना उसके कि वो हमें ओवरपावर कर ले। क्योंकि कल को तो ऐसे आप कहना चाहते हो जब एडवांस लेवल पे आएगा ये, तो ये तो हमसे काम लेना शुरू कर देगा। बिल्कुल हो सकता है, चांसेस है। मेरी राय ये है कि कंट्रोल में यूज़ करना चाहिए, साइंस के कंट्रोल में हम होना चाहिए, साइंस हमारे कंट्रोल में नहीं चाहिए। अब सोसाइटी में पॉजिटिव एलिमेंट्स भी हैं, नेगेटिव एलिमेंट्स भी हैं। तो नेगेटिव एलिमेंट्स कहाँ कहाँ से आवृत होंगे? जड़ बुद्धि लोग भी हैं। ये जड़ बुद्धि है शायद। जड़ बुद्धि तो है भाई, मानते हैं आपकी बात की। वैसे जड़ बुद्धि के साथ साथ मंद बुद्धि भी हो जाएंगे इसके साथ साथ। मंद बुद्धि वैसे कमी तो नहीं है हमारे आसपास। हमारे यहाँ भी नहीं, आसपास भी नहीं है। सबसे बड़ा एग्जांपल आपको पता है, पाकिस्तान भूखे मर जाएंगे, साइबर वॉरफेयर चलाएंगे, ये चलेंगे, वो करेंगे, इंडिया के साथ कुछ भी करेंगे हम लोग, कुछ भी करके उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत हो सकता है, यूज़ कर सकते हैं वो। पर वो इसका यूज़ नहीं करेंगे। खाने को दाने नहीं है, नंगा नहाइए क्या नहीं चलेगा, सारी कहावतों में फिट बैठती है। PM उनका कहता है सबसे खा के आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। लोगों के पास खाने का नाज नहीं है, बस करना ही रहेगा इस काम में सारा। हाँ, इसे तो कहते हैं कि फटे तो फटे पर नवामी ना करो। इस नवामी ये आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने एक शॉपिंग कंपनी और जो ऑनलाइन ई कार्ड कंपनी होती है, ई शॉपिंग, से कुछ ऑर्डर किया। जो चीज़ मैंने मंगाई वो जो क्वालिटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो क्वालिटी निकले नहीं, तो मैं उसको रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है। रिप्लेस करते टाइम AI चैटबॉट मेरे से बात कर रहा है, AI चैटबॉट से बात करते टाइम मैं जो अपनी क्वेरी दे रहा हूँ उसको,
वो उस पर बात ही नहीं कर रहा। 4 ऑप्शन मेरे को दे रहा है, चारों में मेरा ऑप्शन है ही नहीं जो मेरा सवाल है उससे, या जो मेरी प्रॉब्लम हो। तो अदर्स वाला भी था। अदर वाले में एक्सप्लेन नहीं आ रहा। आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद दिस, वो सही आ रहा। क्यों सेटिस्फाई जब मैं हूँ ही नहीं सेटिस्फाई हूँ। अब AI चैट मुझे कंपनी ने तो डाल दिया, अगर उन्हीं की जगह है ह्यूमन कोई होता वो मेरी बात को समझता भी। अब उसने सुनी ही नहीं, जैसे सुनिए, मशीन है वो। कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग गया भैया। हाँ, ये आपका बड़ी सॉलिड पॉइंट है कि वो हमारी भी सुनेगा, सिर्फ अपनी सुन। कंपनी चलती अपने फायदे के लिए। तो अभी आप नेगेटिव की बात कर रहे हो तो मैं एक पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ। अभी एक मूवी आई थी सैयारा, देखी होगी। बिल्कुल। उसमें एक गाना है जो सैयारा गाना, वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन जब उसको AI की मदद से किशोर कुमार की आवाज़ में गाया गया तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो मतलब वो नहीं है दुनिया में, तो मतलब इतना तो है कि वो अभी तक हमारे दिलों में जिंदा तो है ना, सबके दिलों में जिंदा तो कर दिया एक बार AI ने। वो आपका इमोशनल एस्पेक्ट है, ठीक है, आप किशोर दा को पसंद करते होगे, बट एक बात बताओ, वो आवाज़ उनकी है भी नहीं जो उन्होंने गाई है। हाँ जी, उनकी आवाज़ का सैंपल उठाया, जिसने साउंड के जितने इफेक्ट वो डाले, आपको लग रहा है बिल्कुल उन्होंने गाया। वो लोग हो सकता पता भी ना हो जो किशोर कुमार को जानते हैं, जी जैसे हमारी जनरेशन हमसे पहले वालों को जानते हैं, वो तो है भी नहीं भी इस दुनिया में। उनके पीछे उनकी आवाज़ भी इस तरीके से यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, आपके गाने के लिए अच्छा है, मनोरंजन के लिए अच्छा है, बट अगर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आप कहीं दे रहे हो, आपके पास भी यूज़ कर दिया जाए, फिर तुम क्या करेंगे? सपोज आपके फ़ोन पे आपने अपना वॉइस, आपकी वॉइस को यूज़ करके ही आपके फ़ोन को ओपन कर लें, आपके फ़ोन में सब कुछ आपका, जो डायलॉग शाहरुख खान ने बोला नहीं हो उनके आवाज़ में कर सकते हैं जनरेट। मिमिक्री आर्टिस्ट की ज़रूरत ही नहीं है, एज होती है बस। जी, ये मैं इस बात से आपकी एग्री हूँ। तो इसलिए मेरी नज़र में जितना मैं पहले सोचता था कि AI का यूज़ करो, अब मैं आपकी बात को समझ गया। मिनिमम करो, मिनिमम डेटा भी यूज़ करो। जब आपका दिमाग उस चीज़ को नहीं सोच पा रहा तब उसकी सिर्फ हेल्प लो, ना कि उसे ये कहो कि तुम करके दो मैं। ठीक है, तो आप भी मुझे लगता है इस हिसाब से फिर कम यूज़ करते होंगे। बिल्कुल कम, मैं मिनिमम इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सो भाई, जड़ बुद्धि और मंद बुद्धि तो है इंडिया में, मैं मान गया आपकी बात को। तो दोबारा कब आ रहे हो आप हमारे पास? बहुत जल्दी है, कोई नया टॉपिक लेके आओगे तो। और वैसे तो आ जाकर यार, कभी चाय चुए पीना तो आ जाकर। बिल्कुल मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं, चाय तो अभी भी पी लेंगे, इतना टाइम तो है। चलो भाई, हम जा रहे हैं भाई चाय पीने के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट टॉपिक।